तो कैसे हो दोस्तों? आज अच्छी खासी रैली हुई मार्केट में मंडे के दिन। और ऑलमोस्ट 1% की चाल उनको निफ्टी में नज़र आई। अ, बैंक निफ्टी में भी अच्छी चाल नज़र आई। बैंक में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, उसकी वजह से उनको मार्केट में अच्छी खासी रैली मिली। और काफ़ी सारे स्टॉक्स बाकी बैंकिंग के। लेकिन एच डी एफ सी बैंक इतना नहीं चला। हो सकता है कि कल चले ट्यूजडे को, ऐसा। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ है, मतलब। ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारा फर्स्ट था, सेकेंड वेव लगी थी, थर्ड लग चुकी थी, फिर हम फोर्थ की करेक्शन में थे। ऑलमोस्ट हमने 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक, मतलब ऑलमोस्ट 5 दिन हमने करेक्शन की। फोर्थ वेव के लिए जिसमें हमारा ये ए बी और सी, जो कि इरेगुलर करेक्शन हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पर फ्राइडे के दिन हमको अच्छा खासा, मतलब एक बाउंस नज़र आया, जो भी हमको बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि फिफ्थ वेव में हम जाएँ। ठीक है। तो अभी हम दूसरे चार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फिफ्थ वेव हुई है। ठीक है। हाँ, ये मैंने 1 मिनट का चार्ट निकाल दिया है। ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ वेव जैसे लगी। ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट वेव और ये हमारी सेकेंड वेव। ठीक है। सेकेंड वेव हालांकि 62% तक जा किया नहीं, कर भी सकती थी, लेकिन गैप हमारा ऊपर हुआ। मैं देखो दिखा देता हूँ, देखो 62% ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, करेगी, एक मिनट नहीं दिए, ये राइट डायरेक्ट नहीं है, तो 60% थोड़ा सा बाकी रह गया था। लेकिन मार्केट ने गैप अप मारा, और गैप अप मारते ही सिग्नल दिखाया कि भाई मैं इम्पल्स हूँ, कोई करेक्टिव वेव नहीं हूँ। ठीक है। तो अगर किसी ने भी तो शॉर्ट भी मार के रखा हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेंज करना चेंज कर लिया हो तो अच्छा है, देखा जाए तो। और जैसे यहाँ पर फिफ्थ लगी, ठीक है ना, सॉरी, फोर्थ कंप्लीट हुई, यहाँ पर इसका फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, फिर ये थर्ड की तरफ ऊपर निकल गया। थर्ड की इसने फर्स्ट किया, सेकंड किया। ठीक है। और अगर आपको याद हो, तो जो थर्ड की जो रिट्रेसमेंट होती है, मिनिमम 100 होती है, और एक्सटेंडेड वेव के लिए होता है 161। ठीक है। और मैंने इसकी निकाल के रखी है, इस वेव, थर्ड वेव की, या फर्स्ट, ये सेकेंड। तो इसका मिनिमम 100 इधर आ रहा था। ठीक है। और ये और इसने मिनिमम ही प्रोजेक्शन दिया है थर्ड ने, क्योंकि 1, ये 2, और ये 3, ई में 3, ये 3 की 3। और यहाँ पर इसने ब्यूटीफुल फोर्थ फोर्थ करेक्शन जो की है थर्ड की, वो फ्लैट करेक्शन दी है, जो कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है। और मैंने यहाँ से रिट्रेसमेंट भी लिया है, यहाँ से 2 से लेके 3 तक, जो कि एग्जैक्टली 23 से 30% पे आ रहा है। और फोर्थ वेव हमेशा इसी रेंज के आजू बाजू ही खत्म होती है। ठीक है। और अगर थर्ड वेव एक्सटेंडेड वेव नहीं है, इट मीन्स हमारी जो नेक्स्ट फिफ्थ वेव होगी, वो एक्सटेंडेड वेव होगी। ठीक है। देखते हैं हम क्या हुआ है करके। इसको मैं हटा देता हूँ, ये अभी हमारा काम का नहीं है। ठीक है, ये भी मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से ये फिफ्थ वेव के लिए ऊपर निकला है। ठीक है। और रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं, 2 से लेंगे और 3 पे रखेंगे, और यहाँ पर हम बोले था फिफ्थ वेव भी। तो अगर फिफ्थ वेव हमारी एक्सटेंडेड होनी है, तो उसको कितना करना पड़ेगा? 61%। 61% पे ये एक्सटेंडेड वेव हो जाती है। ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है ये? मैक्सिमम जाता है 100 तक, ऐसा। तो इसने 61% तक किया, फिर ये 12:30 बजे के बाद ग्राइंडिंग करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट मार देता, और थोड़ा सा ये और ऊपर चला जाता, और क्या पता ये 100 भी तोड़ देता, ताकि ये कोई थर्ड एक्सटेंडेड हो जाती, मतलब ऐसा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर लिया था, और ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक चल चुके थे जो कि अच्छे थे, जैसे कि एस बी आई, एक्सिस वगैरह, ये सब लोग अच्छे चल के गए थे। मुझे लग रहा था कि शायद तक एच डी एफ सी बैंक अगर थोड़ा सा भी चलेगा, और फ्लैट रहा। मैं सी बताऊँ ना, अगर बैंक के अंदर में देखूँ, 0.7 0.5 के आजू बाजू ही ये रेंग रहा था। तो मेरे को लगा कि तुम 1% तक तो चलेगा ही है, ऐसा। अगर एच डी एफ सी बैंक अगर 1% 1.5% भी चल जावे, तो बैंक निफ्टी और ऊपर। अगर बैंक निफ्टी और ऊपर, तो निफ्टी में बैंक का कम से कम 30-35% भी वेटेज है, तो निफ्टी और ऊपर जा सकती है, ऐसा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो हमको नज़र नहीं आया, तो फिफ्थ वेव यहीं कंप्लीट हो गई। ठीक है, थर्ड थर्ड छोटी रही यहाँ पर, जो थर्ड की यहाँ पर जो बड़े टाइम फ्रेम की जो थर्ड है वो छोटी रही। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसने फोर्थ वेव किया, जो कि हम रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, कहाँ से लेंगे, सेकंड सेकंड से लेंगे बड़े टाइम फ्रेम का। एक वेव में थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी आसानी रहे, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, थोड़ा भीड़ बड़ा था, थोड़ा कम हो। नहीं तो क्या, ज़्यादा चार्ट में मज़ा नहीं आती है, ज़्यादा फैला हुआ होता है तो काम। ठीक है, और हम फोर्थ वेव पे रिट्रेसमेंट लेते हैं। फोर्थ की क्या आ रही है, मिनिमम 23 से लेके 38%। उसने एग्जैक्ट 23 पे आया। 5 मिनट का चार्ट में देखोगे आपने, दो हैमर नज़र आ रहे हैं, एक ब्यूटीफुल हैमर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट के चार्ट में गया मैं। ठीक है, और मैंने ऊपर से रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, और इसे लो पे रख दिया, और फिर इसका 38% भी तोड़ दिया इसने। आ, बड़े टाइम फ्रेम की फिफ्थ की कंफर्मेशन दे दी कि हाँ, मैं फिफ्थ की फर्स्ट वेव में हूँ, और हो सकता है कि ये सेकंड वेव हो, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक फ्लैट करेक्शन दिया है इसने। पॉसिबिलिटी है ट्यूसडे को, अगर ट्यूसडे को अगर आपको इस रेंज में नज़र आता है, बिल्कुल ये, हाँ, 62 से 70% के आजू बाजू, ऐसा, तो आप बाइंग की आपको वापस मौका मिल सकता है, ऐसा अगर इस रेंज में आपको नज़र आया तो। वरना तो अभी जिस हिसाब से मार्केट गई है, क्या पता गैप अप ही खुले। ठीक है, तो फिफ्थ की फर्स्ट कब चुकी है, सेकेंड वेव में है। हो सकता है कि थोड़ा करेक्ट भी करे और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अभी हम फिफ्थ का टारगेट निकाल लेते हैं कितना आएगा करके, ताकि हमको मोटा मोटी अंदाज़ा हो कि ये कहाँ तक जा सकता है। थोड़ा सा ही भीड़ भड़का भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है ना, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आती है इसमें। तो हम प्रोजेक्शन लेंगे, फिफ्थ का हम कहाँ से लेते हैं, सेकेंड वेव लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड वेव से लेके थर्ड वेव तक, और इसको लो रखते हैं फोर्थ वेव। ठीक है, फिफ्थ वेव का प्रोजेक्शन, तो जैसे ही आपको पता है, अ, अगर 38% ऊपर है थर्ड वेव के, तो उसका मतलब इसको कम से कम, इसमें अच्छा मैंने बना के ही रखा था पहले से नतीजे, तो 38% अगर ऊपर है थर्ड वेव का हाई से, इट मीन्स उसको मिनिमम 30% तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा मिनिमम टारगेट है, और इसके बाद ये 61 भी कर सकता है। ठीक है, और 100 भी कर सकता है। चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि हमारी ये जो वेव थी थर्ड, ये काफ़ी एक्सटेंडेड वेव थी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 61.8% तक जाए, जा भी सकता है। दोनों वेव एक्सटेंडेड भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो आप रेंज है, जो कि आ रही है 26,240, इससे ऊपर जाएगा नहीं फिफ्थ वेव। अगर ये सच में फिफ्थ वेव है तो इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर लूँ, तो उसका मिनिमम टारगेट भी लेके चलते हैं। अभी इसका इसका कितना है फिफ्थ वेव का, 24,760, मोटा मोटी आप समझ लो 24,750। ठीक है ना, हमें बड़े टाइम फ्रेम में भी हमने देखा था कि इसकी 62% का करनी है। मैं वापस लगा के देखो दिखाता हूँ मैंने कहाँ से लिए, वो टोकन लिए, हालांकि मैंने लाइन मार के रखी है, जो कि आ रहा है 24,435 रुपये। ठीक है ना, हम रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है, और टॉप से लेंगे, उसको मैंने नीचे एकदम बॉटम रखा है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा हूँ, देखो 61.8%, तो आ रहा है 24,450। ठीक है, यहाँ पर इसकी बड़े टाइम फ्रेम की सी कंप्लीट होगी। ठीक है ना, आपने पिछले वाला वीडियो में देखा होगा किस तरह से ये हमारा, ये ए, और यहाँ पर बी, फिर यहाँ से फिर हम सी की तरफ नीचे गिरने वाले हैं, ऐसा। ये टेम्परेरी बाउंस है। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसे 61.8 है बड़े टाइम फ्रेम की। ठीक है, और इससे भी आ रही है 24,750, 766 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 24,750 से लेके 400 से लेके 750 में कहीं पर भी हमको एक तो टॉपिंग एरिया नज़र आ सकता है। ये नहीं बोलता हूँ कि 100% वो होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा। ठीक है, आज के इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।